बात अस्पतालों की हो रही है तो इस बीच जम्मू कश्मीर का असासा क्या कुछ कह रहा है और हेल्थ सेक्टर के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, जो अस्पताल जुड़े हुए हैं, एक एक करके हम कोशिश करते हैं हर दिन किसी न किसी अस्पताल की कहानी आपको बताएं। आज आपको लिए चलते हैं साउथ कश्मीर और साउथ कश्मीर का डूरू इलाका, जहां पर हुकूमत ने कुछ वक्त पहले मॉडल हॉस्पिटल डूरू का कयाम अमल में लाया था। मॉडल अस्पताल, अब आप समझ सकते हैं, नाम रखा गया मॉडल और कहा गया कि यहां पर अस्पताल जो होगा यह मॉडल होगा। लेकिन यह मॉडल अस्पताल आज के दिन भी बुनियादी सहूलियात से लैस नहीं है। जहां पर इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करने के लिए सिलेंडरों का आज भी इस्तेमाल हो रहा है और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, वहीं पर मकामी आबादी और भी रो रही है और कह रही है कि वादे अभी तक इंतजामिया ने वफा ही नहीं किए हैं। फिदा हुसैन ने बात की है मकामी आबादी से और जानने की कोशिश की मॉडल अस्पताल का हाल। सरकार जहां हर जगह पर ऑक्सीजन प्लांट को लगाने का मंसूबा बना रही है और बहुत सारे जगहों पर जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगे हैं। कोविड-19 को देखते हुए जहां ये लग रहा था कि बहुत सारे जगहों पर ऑक्सीजन की कमी जो है वो लोगों ने महसूस की, लेकिन सरकार ने उसके बाद बहुत सारे जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं। अगर हम जिला अनंतनाग की बात करेंगे, जिला अनंतनाग में ट्रामा अस्पताल में भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगा है। उसके बाद लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। 1,60,000 जहां आबादी होगी तो क्या वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए? इस वक्त हम डूरू हल्का इंतखाब में है और मॉडल अस्पताल के नाम से एक खूबसूरत बिल्डिंग भी यहाँ पर तामीर की गई है और लोगों ने तब कहा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है सरकार ने यहाँ पर तैयार की है। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के जी इज्जत शहरी जो है हल्का इंतखाब डूरू के। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अहम है यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगना चाहिए। जी खैर मकदम है आपका नाम जानना चाहेंगे और ऑक्सीजन प्लांट के हवाले से। हाँ, मेरा नाम जावेद अहमद खान है। मैं डूरू में रहता हूँ, सिटीजन फोरम रिप्रेजेंट करता हूँ। ऑक्सीजन प्लांट जहाँ पूरे वादी का ताल्लुक है, हमारे पूरे तहसील में 1,60,000 की आबादी यहाँ मुश्तमिल यहाँ लोग रहते हैं। पूरे वैली में उन्होंने जैसे बेजबाड़ा में और जगह मॉडल अस्पतालों में, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल किया। हम चाहते हैं आपकी वसात से गवर्नमेंट जो इंतज़ामिया है हमारे रियासत की, यूटी की, उनसे गुजारिश करते हैं आपकी वसात से कि यहाँ भी जल्द वो काम अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी मतलब 1 महीना लग जाएगा उसको। आपकी वसात से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि उसको जल्द जो आज के वबा फैल रही है उसको कंट्रोल करने में मदद मिल जाएगी। तो कितना आप मानते हैं अहम है इस वक्त ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगना है? जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है, हज़ारों की तादाद इसकी लपेट में आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में अमवात हो रही हैं। तो लोगों को बचाने के लिए जिस कदर ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार ने देर से ही सही यहाँ भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मंसूबा बनाया है जिस पर काम चल रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस प्लांट को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और लोगों को जो तशवीश है, जो लोगों के दिलों में अभी खदशा है कि हो न हो कि कब पता नहीं कि ऑक्सीजन के बगैर किसी की जान चली जाए, उस खदशे को दूर करने की कोशिश की जाए और ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द इंस्टॉल करके उसमें लोगों के लिए सहूलियत के लिए खोला जाए। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लोगों की एक डिमांड है कि यहाँ पर जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगना चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट पे तो काम चल रहा है, लेकिन ये जल्द से जल्द तामीर होना चाहिए। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि मॉडल अस्पताल तो है, खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पे, साथ ही साथ क्योंकि 1,60,000 की आबादी है इस हल्का इंतखाब डूरू में, तो क्या आप मानते हैं कि वक्त की जरूरत है इस वक्त ऑक्सीजन प्लांट की? जनाब, मेरा नाम गुल मोहम्मद खान है, डूरू का बाशिंदा हूँ। तो जिस बिग बैंग से मॉडल अस्पताल यहाँ स्टार्ट किया गया था तो हमको लगा था कि हमको अब सोवरा जाने की इस इलाके को ज़रूरत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से जब से ये यहाँ पे मतलब शिफ्ट हो गया है तब से इसकी हालत बद से बदतर हो रही है दिन ब दिन, क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है, इसमें कोई आता ही नहीं है। हमने डायरेक्टर साहब को आज इसलिए बुलाया है कि कम से कम इसका भी कागजाइज, इसमें बानहाल से लेकर कपरन से लेकर इधर कोलगाम का एरिया इसमें आता है, इधर कुकर्रा का एरिया इसमें आता है, इतना बड़ा कैचमेंट एरिया इसका था। लेकिन हमारी बदकिस्मती से
اس میں مطلب جو بھی ادھر ہم کو لگتا تھا کریشن ہو جائے گی یہاں، لیکن ہے نہیں. صحیح، آپ کی ڈیمانڈ ساری صحیح ہے، لیکن ابھی کیونکہ کووڈ 19 سے ہم اس وقت لڑ رہے ہیں اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ آکسیجن ہے، اور کیا آپ مانتے ہیں کہ آکسیجن جلد سے جلد یہاں پہ لگنا چاہیے تاکہ آپ بالکل یہاں مطلب جتنا اس میں کیچمنٹ ایریا اس کا ہے اس کی اشد ضرورت ہے. میرے خیال میں اسلام آباد سے دوسرے نمبر پہ ڈورو شاہ آباد کا ہے، کیونکہ اس کا کیچمنٹ ایریا بہت زیادہ ہے، اس لیے اس میں آکسیجن پلانٹ کی اشد ضرورت ہے. جو ہم نے سنا ہے کہ شاید گورنمنٹ مطلب اس معاملے میں سوچ رہی ہے، اور شاید ہم نے جو سننے میں آیا ہے کہ جلد جلد یہاں سٹارٹ ہوئے. اور دوسری ڈیمانڈ جو ہماری سب سے اہم ہے، جو بدقسمتی سے ابھی سکپ ہو گئی، وہ جو ہمارا پرانا ہسپتال ہے، اس میں گورنر انتظامیہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس میں MCH ہم مطلب چالو کر رہے ہیں. ہم کو 2 سال ہو گئے اس کا پرسو کرتے ہوئے، فائل بھی بن گئی ہے، کو DPR بھی اس کا کمپلیٹ ہو گیا، الیکٹریفیکیشن بھی اس کا آرڈر نکل گیا ہے، لیکن اس میں کچھ کام ہو ہی نہیں رہا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. بہت ساری ڈیمانڈز ہے یہاں کے جو لوگوں کی ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو اسپتال ہے اس میں اور بھی چیزیں جو ہے جو کمیاں نظر آ رہی ہے، وہ کمیاں سرکار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد دور ہونی چاہیے. لیکن اس وقت سرکار کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی کووڈ 19 سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں جیت حاصل کرنی ہے. اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے یہاں آکسیجن پلانٹ جو ہے وہ جلد سے جلد تعمیر ہو کر عام لوگوں کے لیے وقف کیا جائے، کیونکہ بانیحال سے بھی اس اسپتال کی اور لوگ آتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا سرکار اور محکمہ ہیلتھ اس آکسیجن پلانٹ کو جلد سے جلد تعمیر کر کے لوگوں کے لیے وقف کرتی ہے. یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. میر ارشد کے ساتھ فدا حسین، گلستان نیوز، ڈورو اننت ناگ. چلیے اسپتال کی کیا حالت ہے اور لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ سن رہے تھے.